पता नहीं बस हो गया रे। आता थांबायचं नाही कुठे, चला. माँ, आपने अभी बाला साहब ठाकरे की किस तरह का अभिवादन किया है, उसके बाद शिवाजी महाराज के पुतले को भी अभिवादन किया है, आगे किस तरह से आपका कार्यक्रम होगा? राज ठाकरे जी से आप मुलाकात करेंगे? देखिए, सबसे पहले बाला साहब ठाकरे को हमने पुष्पांजलि अर्पित की है। उसके बाद हमने शिवाजी का किया है। शिवाजी छत्रपति जी महाराज एक हिंदू सम्राट रहे हैं और हमारे पूजनीय रहे हैं, जो हिंदुत्व सोच को और सब जाति धर्म को एक करके और चले हैं। तो इसलिए उनको पुष्पांजलि हमने दिया है। और बाला साहब ठाकरे को हम लोग हिंदू सम्राट मानते हैं, जो निर्णय लेते थे उस पे अटल रहते थे और शेर की तरह उनकी दहाड़ होती थी हिंदुओं को लेके। इसलिए उनका सम्मान है मेरे हृदय में और सम्मान पूर्वक उनको अभी हमने श्रद्धांजलि दी है, हमने और जगत गुरु सूर्याचार्य जी ने। और इसके बाद राज साहब ठाकरे से हमारी बात होगी, जो भी होगी हम आपको बताएंगे कि क्या निर्णय हुआ है और क्या हिंदू राष्ट्र को लेके हम लोग आगे बात करेंगे कि हिंदू राष्ट्र को पूरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए और किस तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे, इस बात पे बैठक होना है। क्या क्या मुद्दों पर चर्चा होने वाली है? देखिए, मुद्दा तो हमारा मेन हिंदू राष्ट्र को लेके है और जो सभी जातियों में लोग बटे हुए हैं उसको एक करने का विषय की बात है कि ये हमारी जाति भेदभाव में हम ना बटे, सिर्फ हम हिंदू हैं, सनातनी हैं और इस भारत भूमि, इस हिंदू राष्ट्र के भूमि पुत्र हैं। इससे आगे कुछ नहीं। जिस तरह भगवान श्री राम जी ने बात है कि ये हमारी जाति भेदभाव में हम ना बटे, सिर्फ हम हिंदू हैं, सनातनी हैं और इस भारत भूमि, इस हिंदू राष्ट्र के भूमि पुत्र हैं। इससे आगे कुछ नहीं। जिस तरह भगवान श्री राम जी ने सबरी का बेल खा के जूठे, उन्होंने पूरा संसार को एक संदेश दिया है कि कोई भी जाति प्रथा नहीं है, हम सिर्फ सनातनी हैं और हिंदू। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं उसी तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने भी बात किया था। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म संकट में है, हम सबको एक साथ आना चाहिए। जैसे आपने राज ठाकरे से चर्चा करेंगे उसी तरह से देखिए, जो अपनी वाणी पे अटल ना हो तो हम उसकी बात और चर्चा करके व्यर्थ में अपना समय क्यों गवाएं? हम उनके साथ हैं जो अटल हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। जो बिना मेहंदी का लोटा है उसके बारे में मैं क्या बात। आपको लगता है कि शिवसेना अभी हिंदुत्व छोड़ दिया है? बिल्कुल। देखिए, राज ठाकरे जी को मैं जानती हूँ क्योंकि उनके जो बोलते हैं चाचा जी थे अपने बाला साहब ठाकरे जी, मैं उनसे मिली थी और उनको उनकी छवि मैं इनमें देखती हूँ कि जब भी देखती हूँ कि जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। तो वाणी अगर आपकी अटल है तो आप राष्ट्र की सेवा करते हैं। अगर वाणी में ही अशुद्धता है, वाणी ही आपका अटल नहीं है, जो आप निर्णय ले रहे हैं उसमें ही संदेह है, तो आप राष्ट्र की सेवा क्या कर सकते हैं? आप अपनी सीट के लिए, अपने गद्दी के लिए अगर आप राष्ट्र को खतरे में डालते हैं तो ये बिल्कुल हम लोग जो है उस लोगों का कभी साथ नहीं देंगे, साथ उसी का देंगे। जब भी देखती हूँ कि जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। तो वाणी अगर आपकी अटल है तो आप राष्ट्र की सेवा करते हैं। अगर वाणी में ही अशुद्धता है, वाणी ही आपका अटल नहीं है, जो आप निर्णय ले रहे हैं उसमें ही संदेह है, तो आप राष्ट्र की सेवा क्या कर सकते हैं? आप अपनी सीट के लिए, अपने गद्दी के लिए अगर आप राष्ट्र को खतरे में डालते हैं तो ये बिल्कुल हम लोग जो है उस लोगों का कभी साथ नहीं देंगे, साथ उसी का देंगे जो अपनी वाणी, अपने विचारों पे अटल। शिवसेना का साथ नहीं दोगे? मैं इसके बारे में नहीं कह रही हूँ, ये राजनीतिक क्षेत्र है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही। आपको ऐसा लग रहा है कि शिवसेना उसके बाद राज ठाकरे जी से मीटिंग करेंगे, उसके बाद होने दीजिए, आपको सब बताएंगे कि क्या हमारा निर्णय हुआ है उनके साथ और क्या, और राजनीतिकरण ना दें आप हमें इस बारे में, क्योंकि हमारा सोच सिर्फ हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाना है पूरे विश्व
पक्ष में हमारे साथ राज ठाकरे साहब चलेंगे मीटिंग में, तो हम बताएंगे कि क्या आगे